भाजपा की सरकार ने युवाओं पर बर्बर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस छोड़ी। नौजवान अपनी मांगों को लेकर के जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहा था। नौजवान यदि न साथ देता तो प्रधानमंत्री कैसे बनते। उनके आवास में अंदर घुस करके कुर्सी से खींच करके नीचे लाएंगे और घसीटते हुए बाहर फेंकेंगे कि हट जाओ, कुर्सी छोड़ दो, चंदा चोर गद्दी छोड़। हम लोग लोकतांत्रिक देश में हैं, यहाँ पर हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का हक अधिकार है, हर बच्चे को, हर गरीब से गरीब व्यक्ति को, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोबारा एसआईटी की जांच होगी। नमस्कार, मैं उजाला अग्रवाल, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। आज हम खड़े हैं लखनऊ के इको गार्डन में, जहां सपा पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है। किस बात का प्रोटेस्ट? दिल्ली में हुए जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है सीजेपी का, उस चीज़ का प्रोटेस्ट। वहां पे जो छात्रों पर आंसू गैस के गोले बरसाए गए हैं, लाठी चार्ज किया गया है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी यहां पर प्रोटेस्ट कर रही है। आज जंतर मंतर पर युवाओं का प्रदर्शन था। भाजपा की सरकार ने युवाओं पर बर्बर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस छोड़ी, जिससे सैकड़ों युवा घायल हुए हैं। और इसी के साथ समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव को भी गिरफ्तार करने का काम हुआ। डिम्पल जी को भी आज काफ़ी चोटें आई हैं। आज भाजपा की सरकार ने विद्वेष की भावना से, दमन और जुल्म से इस जन आंदोलन को दबाने का काम किया। आज ऐसा लग रहा था कि देश में अघोषित रूप से आपातकाल लग गया है। लोकतांत्रिक तरीके से जो लोग आंदोलन कर रहे थे, उसको दमन और जुल्म से दबाने का काम हुआ। नौजवान अपनी मांगों को लेकर के जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहा था, लेकिन भाजपा की सरकार ने बेरहमी के साथ बर्बर रूप से लाठीचार्ज करने का काम किया। उसके विरोध में आज समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में विधानसभा के पास जीपीओ पार्क पर प्रदर्शन करने का काम किया। हम स्पष्ट रूप से चाहते हैं कहना कि हम भारतीय जनता पार्टी के जेल, मुकदमे, दमन, जुल्म और तानाशाही से डरने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने आपातकाल में 20 महीने लगातार जेल काटने का काम किया है। हम भारतीय जनता पार्टी के जेल से डरने वाले नहीं हैं और हर जुल्म का मुकाबला करने के लिए हम लोग तैयार हैं। जी मैम, आपका नाम? मैं मीना यादव, प्रदेश सचिव सपा। आप क्या कहना चाहेंगे जो आज जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ है और लाठी चार्ज हुआ है, उसके बारे में? हम तो ये करना चाहेंगे कि नौजवान यदि न साथ देता तो प्रधानमंत्री कैसे बनते। और जब प्रधानमंत्री बन गए तो नौजवान विरोध में क्यों आना पड़ा उनको? उनके तुम विरोधी क्यों हुए? क्यों नहीं बेरोजगारी दी? क्यों रोजगार नहीं दिया उनको? हम लोग तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्लस नरेंद्र मोदी दोनों इस्तीफा नहीं देंगे। नहीं इस्तीफा देंगे तो हमारे देश का नौजवान उनके आवास में अंदर घुस करके कुर्सी से खींच करके नीचे लाएंगे और घसीटते हुए बाहर फेंकेंगे कि हट जाओ, कुर्सी छोड़ दो, चंदा चोर गद्दी छोड़। प्रधानमंत्री और राम मंदिर में जो चोरी हुई है और उसके ऊपर आपका क्या कहना है? प्रधानमंत्री ने ही कराई और योगी ने कराई है। उन्हीं के सब जांच करता, उन्हीं के चोर करता। जी सर। आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ऐतिहासिक निर्णय दिया है। जो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एसआईटी जांच के आदेश किए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोबारा एसआईटी की जांच होगी। इससे स्पष्ट हो गया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री एसआईटी की जांच से अपराधियों को बचाने का काम कर रहे थे। और ये भी स्पष्ट हो गया कि अयोध्या में राम मंदिर में जो चोरी हुई है, उसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। और इसलिए अब उनको एक दिन भी सत्ता पे रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। हम लोग ये मांग करते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री तत्काल अपने पद से इस्तीफा देने का काम करें। हुआ है और लाठी चार्ज हुआ, उसके बारे में आपकी क्या राय है और आपका क्या कहना है? बहुत ही दुखद नहीं, बहुत ही दुखद। भारत देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए, हमारे देश के जो नौजवान है, युवा,
सारे के सारे शिक्षा व्यवस्था को लेकर के बदलाव के लिए, जिस तरह से नीट पेपर आउट हुआ था, उसको लेकर के लंबे टाइम से सोनम जी अनशन पर बैठे थे और अभिदीप दीपके जी भी बैठे थे शांतिपूर्वक। लेकिन जिस तरीके से आज 20 को पैदल मार्च था तो वहाँ के बच्चों के साथ बहुत गलत हुआ। डिम्पल यादव को अरेस्ट किया गया और उन बच्चों पर आंसू गैस छोड़े गए। हम महिलाओं को यहाँ पर ज़बरदस्ती उठाकर मेरे देखो कंगन तोड़ दिया, यहाँ पे चोट लगी, मेरा जूता खींच लिया, ये भी कंगन टूट गया, यहाँ भी चोट लगी, कपड़े फाड़ दिए। मतलब कि हम लोग कोई चोर आतंकवादी तो है नहीं, हमने कुछ गलत तो किया नहीं है। अगर हमारे देश के बच्चों का भविष्य संकट में है, उसके लिए हम लोग विरोध कर रहे थे। आखिर ये सरकार चाहती क्या? सरकार एक जैसे बिल्कुल ब्रिटिश हुकूमत वाला काम कर रही है, बिल्कुल अंग्रेज़ों वाला काम कर रही है। बहुत ही मैं इससे दुखी हूँ, विचलित हूँ, परेशान हूँ। बल्कि भारत देश का बच्चा और हर युवा नौजवान ये सरकार की हम निंदा करते हैं। मौजूदा सरकार मुर्दाबाद, मौजूदा सरकार के खिलाफ सारे लोग हैं, लेकिन ये तानाशाही हुकूमत के हम बिल्कुल सख्त खिलाफ हैं। जैसे आपने कहा कि मौजूदा सरकार के आप खिलाफ है, पिछले 2 बार से सरकार हमारी लगातार आ रही है और काफ़ी लोग दावा भी कर रहे हैं तीसरी बार भी आएगी, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार आ रही है, इस पर हम बस इतना बोलेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी भी हो जाती है या फिर मनमानी तरीके से जब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिस्टम है। कहते हैं, आप इतिहास देख लो कि अगर शक्ति का दुरुपयोग करना, आप शक्तिशाली हो तो आप कुछ भी कर लो। आज हम लोग अगर शांतिपूर्वक तरीके से हमारे बच्चे बैठे, हम लोग बैठे, स्टूडेंट बैठे, आप उनके साथ गलत कर रहे हो तो आपकी तानाशाही तो है। आप अपनी शक्ति का गलत प्रयोग ही तो कर रहे हैं, उससे शक्ति का गलत इस्तेमाल ही तो कर रहे हैं। क्या कहेंगे इससे? यही कहेंगे और क्या कहेंगे? हम लोग लोकतांत्रिक देश में हैं। यहाँ पर हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का हक अधिकार है। हर बच्चे को, हर गरीब से गरीब व्यक्ति को, इसी को लोकतंत्र कहते हैं, इसी को संविधान कहते हैं। ये अंग्रेजों का शासन नहीं है, ये ब्रिटिश हुकूमत नहीं है कि आप तानाशाही करें। ये लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है। लेकिन हम लोग जब तक जिंदा हैं, हम भगत सिंह के औलादे हैं, हमें कुछ होना हो तो हो जाए। मैंने कह दिया, पुलिस जो अधिकारी थे, हमने कहा आपने वर्दी पहन रखी है, अगर नीट पेपर आउट होता तो आज आपके बदन में वर्दी नहीं होती। जैसा कि आपने देखा कि लोगों की क्या राय है प्रोटेस्ट के बारे में और कैसे लोगों पे आंसू बरसाए गए, उस पर उनकी क्या राय है। कुछ लोगों का कहना है कि पार्टी ही ऐसी है कि इतने ज़्यादा यहाँ पे धांधलियाँ हो रही हैं, जहाँ जैसे नीट परीक्षा और इतनी सारी परीक्षाओं में धांधली हो रही है, वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर में चंदा चोरी, दोनों ही तरफ धांधलियाँ चल रही है। तो लोगों का मानना है और बेसिकली सपा का मानना है कि ये सरकार ही बेकार है। तो अब ये जानना दिलचस्प होगा कि 2027 विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी फिर से सत्ता में आती है। मैं उजाला अग्रवाल, वीडियो जर्नलिस्ट आशीष शर्मा के साथ। देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी।